अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाह रब्बुल जलाल का बेपनाह इनाम और एहसान हुआ। खुदावंद खुद्दूस ने हम सब को सेहत वाफियत के साथ अपने बारगाह में जमा फरमाया। उस वहदहू ला शरीक का करोड़ों करोड़ों एहसान है। हम उस खुदा के मशकूर व ममनून हैं जो खुदा ने हम सब को दोगाना जुमा जैसी इबादत करने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। अजीज़ भाइयों, जब खुदावंद खुद्दूस की तारीफ के बाद आक़ाए दो जहां हुज़ूर कौनैन ताजदार बतहा यतीमों के माँ बाप व मंजा आमिना के लाल हज़रत अब्दुल्लाह के दुलारे हज़रत हलीमा के प्यारे मेरे और आपके गमगसार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूरी है कि हम सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नाज़िल करे खुदा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका पर। अल्लाह हम सब को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर दरूद व सलाम पेश करने कर अल्लाह सबको सआदतमंदी नसीब फरमाए। अज़ीज़ भाइयों, अभी अभी हम कुरान मजीद की एक आयत दो आयतें तिलावत की आपके सामने। गुज़िश्ता जुमा में भी हमने एक मौजू लेकर आए थे, वो मौजू नामुकम्मल हुआ, इसलिए चाहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हसास मौजू है दरूद शरीफ की फजीलत। दरूद क्या है, जिसकी फजीलत और उसके फ़ज़ाइल जो हमारे दावत व तबलीग के अंदर हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फ़ज़ाइल आमाल जो किताब लिखे हैं उसमें मुस्तकिल तौर पर एक बाब बांधा है। आपने एक सहाबा इकराम के बारे में आपने शुरू जो फ़ज़ाइल आमाल लिखा है पहले बाब बांधा, उसके बाद फ़ज़ाइल ज़िक्र है, फ़ज़ाइल नमाज है, फ़ज़ाइल कुरान मजीद है, फ़ज़ाइल रमज़ान है और मुसलमानों की पसमानदा जो हालात है उस पर भी हज़रत ने कलम बंद किया। एक बाब उसमें भी फ़ज़ाइल आमाल में लिखा है दरूद शरीफ की फजीलत। तो मेरे भाइयों, जो फ़ज़ाइल आमाल है इसमें कभी थोड़ा कभी हयात और हिकायत सहाबा पढ़ लिए, कभी फ़ज़ाइल नमाज पढ़ लिए, कभी फ़ज़ाइल ज़िक्र पढ़ लिए, कभी फ़ज़ाइल कुरान मजीद पढ़ लिए, कभी फ़ज़ाइल रमज़ान पढ़ लिए, कभी फ़ज़ाइल दरूद भी हम पढ़ना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये साल भर के ये किताब चलती है। कोई किताब एक साल के लिए 2 साल के लिए चलती है, बंद करके रख देते हैं, लेकिन ये किताब माशाअल्लाह हर जगह मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में, खानखाहों में और यहाँ तक के दूर दराज इलाकों में जहाँ तक इंसानियत की रसाई हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस किताब को इतनी कबूलियत दी है, इतनी मकबूलियत इस किताब में रख दी, दूर दूर तक माशाअल्लाह ये किताब आपको नजर आएगी मेहराब के अंदर। अल्लाह ने इस किताब के अंदर इतनी कबूलियत रख दी है, इस समंदर को हजरत ने कूजे में जमा कर दिया। कितनी बड़ी कौम है, कुर्बानियां लगी होगी, कितनी मशक्कत उन्होंने झेली होगी। तो मेरे भाइयों, समंदर को उठाकर कूजे में रखकर हमारे सामने पेश कर दिया है। लो अब तुम क्या करो, और उसको पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। दुआ करें अल्लाह पाक हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस है, अल्लाह इनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और इनका जो मक़बरा है, जो आराम कर रहे हैं, वो जन्नतुल बकी में आराम कर रहे हैं। मदीने मुनव्वरा में हजरत की कब्र मुबारक है,
मेरे भाइयों, ये अकाबिरीन को अल्लाह पाक ने इतनी कुर्बानी दी, इनके कुर्बानियों को कबूल फरमाकर आक़ाए दो जहां हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने में उनको आराम करने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। अब हम भी ये दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह मौत मुकद्दर है, आज निकल हम सबको मरना ही है। अरे मरना ही नहीं है, सबको मरना ही है। अब अल्लाह से हम ये दुआ करें, बारी ताला मौत मुकद्दर है, आज निकल हम मर ही जाएंगे, मौत आए तो हमें मदीने वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह से दुआ करें, खुदा करे अल्लाह हम सब की मौत मदीने में नसीब फरमाए। हमारे लिए तुम्हारे लिए मुश्किल है, खुदा के लिए क्या मुश्किल है? खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक आन के आन में ये फैसले कर देते हैं। और कभी चलो मुकद्दर में नहीं है, वहां दफन होना ना हुआ, यहीं पर भी हो, लेकिन निस्बत की वजह से अल्लाह पाक वो चीजें जरूर अता फरमाएंगे। जिसका दिन जहां लगा हो, अल्लाह पाक उसको कल क़यामत के दिन वहीं से भी उठा सकते हैं। सुभान तेरी कुदरत है। अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा हमने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर खुसूसियात पर तवज्जो डाली और बड़ी वजाहत के साथ 2 जुमा लगातार बात हुई। उसके बाद दरूद शरीफ पर बात उठाई। तो मेरे भाइयों, दरूद शरीफ क्या अमल है? दरूद, गुज़िश्ता जुमा आपने सुना कि उलमा ने 100 फजीलतें बयान फरमाई है दरूद शरीफ पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो। एक जुमला अरबी का ग्रामर हम आपको समझाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह का ये उसूल है, ये तरीका है अल्लाह का। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ने अजीब व गरीब नूर छुपा कर रखा है। इसको देखकर पढ़ो जब भी सवाब, इसको बगैर देखकर पढ़ो जब भी सवाब, इसको वजू के साथ पढ़ो जब भी सवाब, बेवजू के साथ पढ़ो मेरे भाइयों जब भी सवाब है, और कुरान पाक को समझकर पढ़ो जब भी सवाब, बेसमझे पढ़ो जब भी सवाब। समझ में आ रही बात? तो मेरे भाइयों, इस किताब मुबीन में अल्लाह ने बहुत सारे उसूल और ज़वाबित बयान फरमाए हैं। उनमें से एक उसूल यह है, अरबी का मुहावरा है, अरबी की जिस तरह ग्रामर कहा जाता है, कवायद कहते हैं। तो एक चीज इसमें अल्लाह ने कुरान मजीद की जो आयतें हैं, वो कई आयतें, आयतों में 2 चीजें हैं, एक मक्की सूरत है, एक मदनी सूरत है। या सूरत मक्के में नाजिल हुई या मदीने में नाजिल हुई। अब जितनी मक्की सूरतें हैं, यानी मक्के में नाजिल हुई तमाम सूरतों में अल्लाह ने खास तौर पर ये इशारा किया है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या अय्युहन्नासु तक़ू मिन ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह ने सूरत निसा में यहाँ तज़किरा किया, अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्स। हम आयत पढ़ते गए। तो मेरे भाइयों, यहाँ भी अल्लाह ने सारे इंसानियत का मुखातब होकर ऐ लोगों का तज़किरा किया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, ऐ लोगों तुम सब के सब फकीर हो, वल्लाहुल गनी, अल्लाह गनी है। मेरे भाइयों, सूरे हज की शुरू में आयत अल्लाह ने या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, अल्लाह ने क़यामत का होना का मंजर का जो तज़किरा किया है, पूरी इंसानियत को मुखातब होकर कह रहा है अल्लाह पाक, खूब समझ लो क़यामत का जो मंजर होगा। यहाँ लफ्ज़े आमनो अगर लेकर आते तो ईमान वालों से मुखातब है अल्लाह पाक। यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ ईमान व आमनो का लफ्ज़ नहीं लाए, बल्कि या अय्युहन्नास, सारे लोगों को अल्लाह मुखातब है।
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, पता नहीं दुनिया के अंदर कितने कितने मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों को अल्लाह मुखातब होकर कहा। सूरे हज के शुरू में क़यामत के बारे में अल्लाह ने यह आयत बयान फरमाई है। बहरहाल अजीजों, दूसरा जो आयत का जो अल्लाह ने शुरू फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ईमान वालों जब जुमा के दिन अजान दी जाए, अल्लाह ने लफ्ज़ ईमान लेकर आया है, आमनू लेकर आए हैं। ईमान वालों जब अजान हो जाए, नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, जुमा की अजान के लिए और नमाज के लिए अजान दी जाए, फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह अल्लाह वदरुल बै। बहरहाल तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जहां लफ्ज़ आमनू लेकर आए हैं वहां ईमान वाले मुखातब हैं। जब जब भी कुरान पाक की आयत शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ शुरू हुआ है, लेकिन ये आयत के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, ये आयत के अंदर कुरान पाक में पूरे कुरान मजीद के अंदर एक आयत ऐसी है जहां दरमियान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ शुरू हो रहा है। पूरे कुरान के अंदर ये वाहिद आयत है। ये आयत के अलावा कोई आयत ऐसी नहीं है। ये पारे नंबर 22 में सूरे अहज़ाब में अल्लाह बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने दरमियान में ये लफ्ज आमनू का लेकर आए हैं। पूरे कुरान के अंदर अनोखी आयत है ये। आगे चलिए, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ बेशक हम और हमारे फरिश्ते, नूरी फरिश्ते, हम क्या करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मेरे भाइयों, दरूद ये अमल है। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला क़ारी कुरान हैं, ये सहाबी, गुज़िश्ता जुमा में हमने ये हदीस सुनाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने पूछा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हम रुकू वक्त क्या है, अपना वक्त में से आप पर दरूद पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशिता, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा और ज्यादा करो, आधा वक्त की और आप पर दरूद पढ़ो। आपने कहा अच्छी बात है, थोड़ा और ज्यादा करो। सुलुस, पौना वक्त करो, आपने फरमाया अच्छी बात है, थोड़ा और ज्यादा करो। पूरा वक्त पढ़ दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे तो कल क़यामत के दिन आपके गुनाहों की माफी का ऐलान होगा। एक हदीस में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ठंडा पानी आग को बुझा देता है, कुछ बातें समझकर लेकर जाया करो, कुछ बातें माशाल्लाह समझकर जहन में रखकर भी लेकर जाना चाहिए, फायदा होगा। वरना हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से छोड़कर चले जाएंगे तो बेफायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह ठंडा पानी आग को बुझा देता है, इसी तरह कसरत के साथ दरूद शरीफ जो आदमी पढ़ता है वो गुनाहों को मिटा देता है। पढ़िए एक मर्तबा नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ वो मुबारक अमल है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो उस आदमी पर जो कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता होगा। और एक हदीस में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान अमल में जहां इंसानों की नेकियां तोली जाती हैं, जहां इंसानों की बदियां तोली जाती हैं, जो आदमी कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ेगा उसका मीज़ान अमल है, नेकियों का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। 100 फजाइल बयान फरमाए दरूद शरीफ के। एक और फजीलत बयान फरमाई है हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
जो आदमी कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके चेहरे को मुनव्वर कर देते हैं और अल्लाह पाक उसके अंदर जो रोब है ऐसा रोब अता कर देते हैं, उसका दिल जिंदों में शुमार होता है। जो आदमी कसरत के साथ दरूद पढ़ता है उसका दिल जिंदों में शुमार होता है, मुर्दों में उसका दिल शुमार नहीं होता। एक और फजीलत आगे बढ़कर बयान फरमाई है, जो आदमी कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे सीने में आ जाती है। और जो आदमी आगे बढ़कर एक और फजीलत बयान फरमाई है हदीस के अंदर, जो आदमी कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आपकी मोहब्बत भी आ जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा ने लिखा है दरूद शरीफ के मुतालिक मेरे भाइयों इतनी फजीलतें बयान फरमाई। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला में बैठे हुए थे। एक खरिये वाले एक सहाबी आए, अजनबी जैसा मालूम होता था, उनको लेकर अल्लाह के नबी बीच में बिठा दिए। अब हजरत अबू बकर भी परेशान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर की तरफ बार बार देख रहे हैं। अब उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर से मुखातब होकर कहा, अबू बकर आपको परेशानी हो रही है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर। हजरत अबू बकर ने फरमाया, जी हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी नया मालूम होता है, अजनबी मालूम होता है, आप इसको दोनों के बीच में बिठा दिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर ये आदमी वो है जो कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ता है। और ये दरूद कौन सा पढ़ता है मालूम है तुम्हें? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअददी मन सल्ला अलैहि। और ये कैसा दरूद पढ़ता है, इसकी कसरत के दरूद की बरकत से हमने दोनों के बीच में हमने आज इसको बिठा दिया। तो मेरे भाइयों, दरूद शरीफ वो मुबारक अमल है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है, कई चीजें गिनाए हैं दरूद शरीफ के मुतालिक। दरूद शरीफ कब कब पढ़े, किस वक्त दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, गिनते जाइए, हम आपको गिनाते जाएंगे। दरूद शरीफ जब मस्जिद में आए आप दरूद शरीफ पढ़कर आएंगे। दुआ पढ़ेंगे सबसे पहले, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, सीधा पाँव रखेंगे, दरूद शरीफ पढ़ते हुए अंदर आएंगे। जब आप मस्जिद से जाएंगे, जब भी आप शिकायत उल्टा पाँव बाहर रखेंगे, उस वक्त में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक दुआ पढ़ते हुए दरूद पढ़ते हुए बाहर जाएंगे। और इसी तरह कब दरूद पढ़े मेरे भाइयों, जब खुतबा देने के वक्त में खतीब को चाहिए कि उस वक्त में भी दरूद पढ़े। और फिर दरूद शरीफ कब पढ़े, कोई चीज भूल जाए, कोई चीज भूल जाए, उस वक्त में आप दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दरूद पाक की बरकत से वो चीज आपको याद आ जाएगी। और इसी तरह दरूद शरीफ कब पढ़े, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद शरीफ जब आप घर में जाएंगे उस वक्त में आप दरूद पढ़ते हुए घर को जाओ। और जब आप घर से बाहर निकलेंगे उस वक्त में भी आप दरूद शरीफ पढ़ते हुए बाहर आओ। और उलमा ने लिखा है, बाजार में जाओ आप उस वक्त में दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, बाजार से वापस आओ उस वक्त में आप दरूद शरीफ पढ़ो। जब आप सफर में हैं, सफर आपका शुरू हो, दरूद शरीफ पढ़ो। और इसी तरह सफर के दरमियान आप कभी मस्जिद नजर आएगी, आपको कभी ईदगाह नजर आएगा, आता नहीं था कब तक जाते वक्त में, कहीं कभी ईदगाह नजर आता है, कहीं मस्जिदें नजर आते हैं। आप क्या करें, उस वक्त में मस्जिद को देखकर, ईदगाह को देखकर उलमा ने लिखा है दरूद शरीफ पढ़ा करो। और इसी तरह तो मेरे भाइयों, घर के अंदर कोई आपका कार्रवाई चल रही है और खाना बना दिया गया है, अचानक मेहमान ज्यादा आ गए, अब आप तशवीश में हैं, क्या करें पता नहीं। अब उस वक्त में अब फिर दोबारा बनाए, फिर बड़ी मुश्किल का काम है। उस वक्त में आप इखलास के साथ दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक दरूद की बरकत से खाने में इजाफा हो जाएगा।
पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ बहुत सारे अलग अलग अंदाज में है, कई दरूद शरीफ है। सबसे मुख्तसर दरूद शरीफ क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, ये भी दरूद है। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावतिल काइमा व सलातिन नाफिया सल्ली अला मुहम्मद बिअददी मन सल्ला अलैहि, ये भी दरूद शरीफ है। दरूद नारिया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, और उसके अलावा दरूद तुज्जीना भी है। मेरे भाइयों, बहुत सारे दरूद शरीफ है। ये तमाम दरूद शरीफ में मुख्तसर जो दरूद शरीफ है, बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। वो कौन सा दरूद? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलिए, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खुद भी तरगीब दी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने पर इतनी फजीलतें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी पुलसिरात पर आसानी के साथ गुजरना चाहता है, वो कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़े। और एक ताबई में से, अल्लाह वालों में से एक वाक़या लिखा है, जब भी कोई चीज नीचे गिर जाए तो मेरे भाइयों, उसमें अल्लाह उसके नबी का नाम हो, उठाकर रख दो, ये भी सवाब मिलेगा आपको। इन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग का वाक़या आता है, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि अलैह, बशर हाफी भी है, बिशर हाफी बाके जेर के साथ भी उलमा उनका तस्करा करते हैं। खैर, हजरत बिशर हाफी एक वक्त वो था, वो फिस्क और फुजूर में, गुनाहों में मस्त थे। हर कोई आदमी जब आता है दुनिया में वली बनकर नहीं आता है। ऐसे वैसे चलते चलते जब एहसास हो जाता है, अल्लाह बाद में उनको क्या कर देते हैं? विलायत का मुकाम दे देते हैं। हर बच्चा कोई बायजीद बनकर नहीं पैदा होता, हर बच्चा कोई टीपू सुल्तान जैसे वली बनकर पैदा नहीं होता, हर बच्चा कोई, मेरे भाइयों, इमाम अबू हनीफा जैसे पाए का आलिम बनकर पैदा नहीं होता। धीरे धीरे माँ के गोद से, माँ के गोद के वासरात से अल्लाह पाक उस बच्चे में परवान चढ़ाते हैं। हजरत बिशर हाफी भी एक वक्त वो था, गुनाहों में मस्त मगन रहा करते थे, शराब में मस्त हुआ करते थे। इत्तेफाक की बात है, उलमा ने लिखा है, हजरत इमाम गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या को अपनी किताब में लिखा है। बिशर हाफी शराब में जा रहे थे, अचानक देखा तो नीचे अल्लाह उसके नबी का नाम पैर के नीचे आ गया। आजकल होता नहीं होता, लोग शादी के रुखे के अंदर माशाअल्लाह शादी का रुखा कम होता है, ऐसा मालूम होता है कोई किताब लिखी गई, गिनीज बुक के जैसा इतनी मोटी किताब, माशाअल्लाह, इतना बहुत खूबसूरत, उसमें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, ऐसा मालूम होता ये वोटर लिस्ट है क्या नाम पूरे लिख दिए गए हैं। बहरहाल वो आपकी समझ में आया, करो ना करो। मेरे भाइयों, इसमें नाम मोहम्मद का लिखा है, अल्लाह का नाम लिखा है। अरे वो तुम्हें बड़े अजमत के साथ जो तुम्हें उठकर देती, इन्होंने उठकर लेती ना, वत्ताच अजमत। उसके बाद तुम्हें चाय पी को बाहर निकल दी, इन्होंने उठाकर क्या करती, सबसे पहले सोफा है तो सोफे के ऊपर डालती, नहीं तो टिपाई के ऊपर डाल देती। बाद उसके बाद वो टिपाई से नीचे जाता, औरतें झाड़ कर होते होते वो कचरे के डब्बे में चले जाता। बाद होते होते वो रोड पे आ जाता। कई मरतबा मैं घर से निकल के आता हूँ, आधे रास्ते में कई मतलब आज भी आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पर एक दुकान के ऊपर मैंने इतने क्या है शादी के रुखे ऊपर रखा हूँ, उसमें मट्टी, पेपर, क्या है गोबर वगैरह, पता नहीं मेरे भाई कितने लोगों ने पाँव से रोंदा होगा। अब बताओ, मुसलमान तरक्की करो तो कैसे नहीं करते, मुसलमान आगे बढ़ो तो कैसे आगे बढ़ेंगे। शादियों में हमारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, शादियों में अल्लाह उसके नबी के नाम की बेहुरमती हो रही हो, क्या खुदा के नबी के नाम की बेहुरमती की बरकत क्या मियां बीवी में आएगी? नहुसत आएगी, बरकत नहीं आएगी। इसी की वजह है मियां बीवी में तजाद, दूल्हा दुल्हन में दूरियां, मियां बीवी में तलाक खुला के मसले आए दिन हर जगह मेरे भाइयों। और दारुल खजा में आप जाएंगे, इतनी बड़ी लिस्ट मिलेगी आपको। क्या वो हिस्सा नहीं हजरत नहीं हो सकता,
तोड़ डालो, नहीं हजरत मैं नहीं रह सकती इसके साथ, खुला दे दो तुम, तलाक दे दो तुम। अरे क्या गुड़ा गुड़ी का खेल क्या हो, जब चाहे निकाह कर लिया, जब चाहे तलाक दे दिया, जब चाहे तुम अपना लिए, जब चाहे तुम छोड़ दिए। क्या समझ रखा है शरीयत को, क्या समझ कर रखे हैं मेरे भाइयों निकाह जैसी अजमत वाली चीज को। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों आए दिन हमारे अंदर डर खौफ मर चुका है, ना जमात का खौफ है, ना जमीयत का खौफ है, ना शरीयत का खौफ है, ना तरीकत का खौफ है, ना खुदा का खौफ है, ना नबी का खौफ है हमारे अंदर। 20-20 साल 25-25 साल मियां बीवी जिंदगी गुजारने के बाद छोटी सी चीजें आ गई, तलाक लेकर खड़े हो गए। छोटी सी चीज आ गई, खुला लेने के लिए आ गए, नहीं भी जिम्मेदारों को बुलाओ, हमें तलाक देना चाहते हैं। अरे क्या जिम्मेदारों को उसी लिए जिम्मेदारी बना दी गई है ताकि तुम्हें तोड़ तोड़ कर भेज दिया जाए, पेपर फाड़ फाड़ के तुम्हें सनद दी जाए? नहीं मेरे भाइयों, डरो अल्लाह से। इसीलिए खुतबे निकाह में खाजी पढ़ता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़कुम मिन नफ्स। अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। तीनों आयतें खुतबे निकाह में पढ़ी जाती है। तीनों आयतों के शुरू में अल्लाह ने कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब तक तू अलग था, तू अलग थी, अब दोनों अब मिल रहे हैं, दोनों एक जिंदगी गुजार कर जा रहे हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों हमारे अंदर डर नहीं है? इसकी बुनियादी वजह हमारे अंदर दीन नहीं है। खुदा का दीन हमें समझ में नहीं आया, नबी का तरीका हमें समझ में नहीं आया। जब जाकर ये मसले खड़े होते हैं, घर घर में तलाक की आवाज है, शोहर बार बार डराता है, नहीं माने तलाक देना तुझे। कई लोग तलाक देने के बावजूद भी आज भी मुसलमान जिंदगियां गुजार रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। इसीलिए मेरे भाइयों अपनी जुबान को रोके रखो, ये जुबान को इतना ढील ना दो ये जुबान तुम्हारे गले के फंडा बन जाए। बहरहाल ये मौजू अलग है, हम दरूद शरीफ पर बात कर रहे थे। चाहिए मेरे भाइयों हमारे समाज में तलाक खुला के मसले पर काबू रखो, वरना समाज सिलक जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, समाज उजड़ जाएगा। तलाक खुला के मसलों को लेकर बार बार क्या मस्जिद की कमेटियों में और दारू खुजा को ना जाया करो, वरना इनका असर तुम्हारे नौनहाल बच्चों पर पड़ेगा, तुम्हारे मासूम मासूम बच्चों पर पड़ेगा उसका असर। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, तमाम बहन भाइयों की, बेटियों की अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों तो दरूद शरीफ वो मुबारक अमल है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, इसीलिए हम आपसे दरखास्त करते हैं शादी का रुखा बनाना है, एड्रेस डाल दो बस काफी है। अरे एड्रेस की व्यवस्था लिखते हैं, उसमें माशाअल्लाह नबी का नाम, निकाह की पूरी हदीस, अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमर्रिग़ सुन्नती फलैसा मिन्नी। क्या जरूरत है तुम्हें वो निकाह की हदीस, वो तुम्हारे क्या है कार्ड में डालने के लिए? अरे दुकान वाला उसका बिजनेस चैलेंज करके उन्हें दिखाता तुम ना, तुम्हें जो चाहे ले लेती, बाकायदा बोलो तुम्हें। इसी तरह खबरों के ऊपर जो तख्ता आप लगा कर देते हैं, और मौता जब आराम करता है खबर के अंदर, उसके तख्ती पर भी लोग क्या करते हैं, कुरान की पूरी आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाहु ला इलाहा, पूरी आयतुल कुर्सी, यासीन, पूरा कुरान लिखो डाला लो कौन को गदी तुमना। मेरे भाइयों चिड़िया उस कई में लोगों को दिखाया हो, कब्रिस्तान में जाकर देखो बाबा ये क्या है पत्थर जो लगाए हैं तुम्हें, ये चिड़िया को, कौवे को, वो चिड़िया को क्या मालूम क्या कुरान लिखा है? वो तो जानवर हैं, वो आते हैं कभी पेशाब करके चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत पर पेशाब के खतरे, अरे चाहे चिड़िया का पेशाब हो, किसी और का पेशाब भी है ना, पाखाना ही है, वो बैठी चिड़िया पाखाना करके चलेगी, और जो पाखाना के जर्रे हैं वो कुरान की आयतों पर पढ़ रहे हैं। अब बताओ मुर्दा गुनाह करे या ना करे, लेकिन तुम्हें पत्थर जो लगाए हैं उस पत्थर पर कुरान की बेहुरमती की वजह से तुम्हारे बाप को अज़ाब खबर जरूर होगा।
तुम्हारी माँ को जरूर वो अजाब होगा जो पेशाब के खतरे कुरान की बेहुरमती की वजह से उसकी खबर के अंदर वो अजाब जरूर मिलेगा। इसीलिए मेरे भाइयों नाम लगाते हैं, कभी लगा तो जरूरत नहीं है। अरे जरूरत नहीं है, जब तू जाता नहीं कभी रमजान में भी बकरीद में जाने के लिए तो इतना बड़ा पत्थर लगाकर, ग्रेनाइट लगाकर, टाइल्स लगाकर, मार्बल लगाकर वो रकम बाप के नाम पर सदका दे दे, यतीम के किफालत हो जाएगी। कोई बेवा को दे दे, वो बेवा खा पी कर तुझे ठंडी दुआएं देंगी, तुम्हारे बाप मरहूम के लिए सवाब मिलेगा। वो नहीं करते जो करो है, वो नहीं करते जो नहीं करने के काम हमें करते। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझा दे। दरमियान में बात आ गई, हम आपके सामने रख दिए, फैसला आपको करना है। अजीजों, बिशर हाफी रास्ते से जा रहे थे, नाम मिला, उस वक्त में शराब में मस्त थे बिशर हाफी। फौरन उठाए, शराब की हालत में अल्लाह का नाम, नबी का नाम उठाया। 2 रुपया जेब में था, 2 दिरहम थे। इमाम राजी ने अपने किताब में लिखा है, बिशर हाफी 2 दिरहम बाजार में गए, इतर खरीदा, खुशबू खरीदा, नाम मोहम्मद को, नाम खुदा को धोया, उस खुशबू में आंखों को लगाकर रूह पर रख दिया। अभी रात गुजरी नहीं थी, रात गुजरी नहीं थी, फौरन आवाज आ रही थी, बिशर हाफी जानवरों जैसे काम करते थे तुम्हारे अंदर हैवानियत, कोई इम्तियाजियत नहीं था, दोनों में ऐसे काम करते थे। आज तुमने हमारे नाम को, हमारे नबी के नाम को अजमत के साथ खुशबू लगाया, जाओ तुमने दुनिया में ये काम किया, हम तुम्हारा नाम दुनिया में भी चमका देंगे, आखिरत में भी चमका देंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बिशर हाफी शराबी थे, अल्लाह ने विलायत का मुकाम दे दिया, वो वक्त के वली बनकर गए। आज भी बिशर हाफी के नाम के साथ हम क्या पढ़ते हैं, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि अलैह। मेरे भाइयों, इसीलिए खुदा के नाम और नबी के नाम के अदब एहतराम जरूरी है। इसीलिए हमें चाहिए कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ते रहें। जन्नत में कोई आदमी जाना चाहता है तो मेरे भाइयों, कोई आदमी और दरूद शरीफ पढ़ता नहीं है, वो जन्नत तक पहुंचना मुश्किल है। जो आदमी कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ेगा, मेरे भाइयों, जन्नत के में आला मुकाम उसको नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के नबी हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचाने की जो चीज है, हम सब अजान के दुआ में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वबअसहु मकामम महमूदा। क्या है दुआ अजान के बाद की दुआ में? ऐ अल्लाह, हम चाहते हैं हमारे नबी को मकाम महमूद अता फरमाइए। ये एक ऐसा मुकाम होगा सिवाय हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई आदमी को वो मुकाम नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे नबी को मकाम महमूद मिलेगा। हम सब ये दुआ आज़ान के बाद में यही दुआ पढ़ते हैं, मकाम महमूद लिल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। ऐ अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर अता फरमाइए। हर आजान के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, हर उम्मती पढ़ता है। इसीलिए मेरे भाइयों, और दरूद कब पढ़ना चाहिए? घर से निकले, घर में आए, बाजार में जाए, बाजार से निकले जब, और यहाँ तक के मेरे भाइयों मदीने मुनव्वरा में जाए जब भी दरूद पढ़े, मदीने से बाहर निकले जब भी दरूद शरीफ पढ़े, नबी के रोजे पर जाए दरूद सलाम दरूद पढ़े, और इसी तरह अत्तहियात में दरूद शरीफ पढ़े, नमाज में, नमाज के बाहर, हर वक्त में कसरत के साथ जो आदमी दरूद शरीफ पढ़ेगा। और उलमा ने यहाँ तक लिखा है, बताओ ये मजमे में कौन कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना चाहते हैं? अब बताओ कौन कौन देखना, हाथ उठाओ, देखेंगे? माशाल्लाह, सब देखना चाहते हैं। अब सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद क्या है, ख्वाब में देखना चाहते हैं। हर दिन 1000 मर्तबा कोई दरूद शरीफ पढ़ेगा। उलमा ने लिखा है, मौत से पहले अल्लाह उसको नबी की जियारत करा के दुनिया से उठाएगी। इसीलिए जुमा के दिन दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। इसीलिए हम लगभग 15 साल से मैं दरूद शरीफ हर असर की नमाज के बाद, जुमा के बाद मैं दरूद शरीफ सुनाता हूँ। इल्ला माशाल्लाह कौन की 4-5 आदमी बैठकर दरूद पढ़ दे, बाकी पूरे टवाल छटक नीचे चले आते। अरे क्यों पढ़ा जाता है ये दरूद शरीफ?
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद कोई 80 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा पढ़ेगा, 80 साल के गुनाह माफ होते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब उसके नामे आमाल में लिखते हैं। मरफू हदीस है, मुस्तनद हदीस है। मेरे भाइयों, अमल करते कौन है? अरे नबी की चाहत हम सब के दिल में है, लेकिन पढ़ता उड़ता कोई नहीं, 100 फुट को चले जाते। आदत बनाइए, आदत बनाओ दरूद शरीफ पढ़ने की, कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। अतबुल लिसान है हमारी जबान। आखिर में एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं। अजीजों, कल क़यामत के दिन नेकियां का पलड़ा भी उसके जुब्बे और वजन होगा। हजरत आदम इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात को अपनी किताब में नकल किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कल क़यामत के दिन उनका खत बहुत ऊंचा होगा। आप और क्या है, सब जोखम के कपड़े आपको पहनाए गए, आदम अलैहिस्सलाम बहुत ऊंचे नजर आएंगे और उनमें से आदम अलैहिस्सलाम को मालूम होगा कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नुम में जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे, इत्तेफाक से एक आदमी को फरिश्ते जकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जाते होंगे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अहमद, या अहमद, मेरे नबी मोहम्मद, तुम्हारी एक उम्मती को जहन्नुम की तरफ खींच कर लेकर जा रहे हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन क्या है, खड़े होंगे, कसकर जाकर वहां पर देखेंगे 2 फरिश्ते खींचकर जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे, ला यासुल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। फरिश्ते वो हैं जो कभी गुनाह नहीं करते, हुक्म उदूली नहीं करते, अल्लाह का हुक्म को बराबर अंजाम देते हैं। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह का हुक्म था इसको जहन्नुम में ले जाने के लिए, हम लेकर जा रहे हैं। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारगाह में, मेरे भाइयों, आज भी अरब के अंदर ये बात चलती है, जब भी कोई नादिम होता है अब और अपना हाथ गाड़ी पर रखते हुए आसमान की तरफ देखेंगे। उलमा ने लिखा है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना हाथ दाढ़ी मुबारक पर रखे हुए खुदा की रहमत की तरफ हाथ उठाएंगे। बारी ताला आपका वादा है, आपने मुझसे वादा फरमाया था, मेरे नबी, हम आपको इतना राजी करेंगे, इतना राजी करेंगे, आप खुश हो जाएंगे। मेरे अल्लाह, मेरा एक उम्मती जहन्नुम की तरफ जा रहा है, हम आपसे इल्तिजा करते हैं इसका कि हिसाब व किताब फिर हो जाए। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सद्दक़ता, तुमने सच सुना, हमने कहा है लेकर जाइए। फिर उस उम्मती को लेकर आएंगे मीज़ान, जहां तराजू तोला, नेकियां और बदियां तोली जाती हैं, वहां फिर लेकर आएंगे। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से एक पर्चा उठाएंगे और उसके बाद मीज़ान अमल में, मीज़ान अदल में, तराजू में रखेंगे। उसकी नेकियां का पलड़ा जमीन और बिल्कुल झुक जाएगा, वजन की वजह से गुनाह उड़ने लगेंगे। उसके बाद उसको जन्नत की तरफ भेजा जाएगा। उस वक्त में वो आदमी कहेगा, कुर्बान मेरे फिदा का अबी व उम्मी, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप कौन है? उस वक्त में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मेरे उम्मती, मैं तेरा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कहना ही था। मेरे भाइयों, उस उम्मती के अंदर हसरत के, खुशी के आंसू झलक पड़ेंगे। काश मैं पूरी जिंदगी आप पर दरूद पढ़ के गुजार देता, आज मेरा मुकाम मर्तबा कितना होता। इसीलिए अजीजों, बहुत सारे फजाइल लिखे गए हैं किताबों के अंदर, हम सबको चाहिए कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मेरे भाइयों, जब कभी हमारे घरों के अंदर हालात खराब हो, बच्चे बीमार हो, उन पर भी आप दरूद शरीफ पढ़कर दम कीजिए, अल्लाह सेहत याबी अता फरमाएंगे। दुआ फरमाए, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज बहुत दूर बैठकर दरूद पढ़ रहे हैं, ये सारा मजमा, ये दुआ करो, या अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा, तेरे नबी के करीब जाकर एक मरतबा दरूद व सलाम पढ़ने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अजीज दोस्तों, जाते हुए ईदगाह का काम चल रहा है, आप तमाम हजरात से हम इल्तिजा करते हैं, जाते हुए दिल खोलकर ईदगाह के काम में, तामीरी कामात में आप अपना हाथ बढ़ाएं। अल्लाह पाक दुनिया में भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।